गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम जानेंगे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है और सबसे अच्छी ट्रिक जो जल्दी आंसर ले आए और एक्यूरेट आंसर लेके आए उसके बारे में जानेंगे। तो मैंने इसको नाम दिया बेस्ट ट्रिक। क्यों, अभी आपको पता लगेगा जब हम एग्जांपल लेंगे। ये 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर लेके आ जाएगी। कितने? 5 से 10 सेकंड में। ठीक है, तो आप बने रहिए और देखिए कि ये ट्रिक काम कैसे करती है। ओके, तो इस ट्रिक को समझने से पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके बारे में समझना पड़ेगा। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये जानना पड़ेगा हमें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कोई भी सब शेल के सब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, फर्स्ट ग्रुप, जैसे लिथियम, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन भी आता है इसमें। हेली ना करे रब से मर्यादा, आप लोगों को ट्रिक पता होगी तो याद करने की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रुप। इन सब के लिए जो वैलेंसी होती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। ठीक है, सेकंड ग्रुप के लिए 2, 13th ग्रुप के लिए 3, 14th ग्रुप के लिए 4, यानी कि जो ग्रुप दिख रहा है उसी का जो लास्ट का नंबर है वो लिख दो, 5। 16th के लिए 6, 17 के लिए 7, 18th के लिए 8। समझ गए? तो कितना आसान हो गया। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन मेंबर आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आते हैं हेलिना करे रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप में आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, यानी कि बेगम ने बजनों का सर बारूद से रगड़ा। ये ट्रिक होती है। आपको कभी जो आगे नेक्स्ट क्लासेस आएंगे उसमें आपको ये बता दूंगा हाउ टू मेमोराइज होल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आपको वहां बता दिया जाएगा। अभी फिलहाल ये फर्स्ट ग्रुप के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, सेकंड ग्रुप के लिए 2, थर्टीन ग्रुप के लिए 3, 14th ग्रुप के लिए 4, 15 के लिए 5, 16 के लिए 6, 17 के लिए 7 और 18 के लिए 8। ओके, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। ओके, तो वैलेंसी समझ में आ गई। बस अब आपको ट्रिक समझ में आएगी। तो व्हाट इज ट्रिक टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन? तो भाई ट्रिक ये है, आप जितने भी जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिन लो। क्या कर लो? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टीवीई का मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डिवाइड करेंगे या तो 2 से या फिर 8 से। अभी बताऊंगा 2 और 8 का यह मतलब क्या है। जब आप इस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2 या 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कुछ आएगा निकल के, है ना। तो यहां पर मान लो x बाई z आ गया, तो डिवाइडेंड कितना आएगा? मान लो यहाँ पे a आ गया। क्या आ गया? a इज डिवाइडेंड। जब ये आया होगा तो आप इसको माइनस भी करोगे किसी चीज से। जब माइनस करके लेके आओगे तो मान लो यहाँ वाई जेड बचा। अब ये वाई जेड को आप डिवाइड करेंगे फिर से 2 से। यहाँ देखो सिर्फ 2 है, वहां 2 या 8 है, ध्यान रखेंगे, यहाँ सिर्फ 2 है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसका फिर से रेस्ट आएगा। तो मान लो यहाँ पर आ गया b, ठीक है, और ये खत्म हो गया। यहाँ खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, कुछ बचेगा नहीं। अब बेसिकली जब आपने पहली बार डिवाइड किया था तो इसको बोलेंगे हम बॉन्ड पेयर। ये जो डिवाइडेंड आया था क्या आया था? बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड बनाए उसके पेयर, है ना। और बी क्या है? बी रिप्रेजेंट कर रहा है लॉन पेयर को। किसको? लॉन पेयर को, शॉर्ट में बोलते हैं एलपी। ठीक है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है, लॉन पेयर को और बॉन्ड पेयर को, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब ये जो आया है, अब ये देखना पड़ेगा कितने नंबर में आया है। अगर मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 2 या 3 या 4 या 5, 6, तो अगर 2 आ रही है तो इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई। अगर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 3, तो बोलेंगे sp2। कैसे? 2 है तो s और p, 3 है तो s और p के 2, और अगर 4 है तो sp3, और 5 है तो sp3d2, और अगर 6 है तो sp3, सॉरी,
sp3d2। ओके, आई होप ये समझ में आ गया। दोबारा से बता देता हूँ कि आपको निकालना है जो भी कंपाउंड गिवन है कि आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, उसको 2 या 8 से डिवाइड करो, 2 या 8 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब ये डिवाइड करने पे एक बार बॉन्ड पेयर आते हैं, दूसरी बार डिवाइड करने पे लोन पेयर आते हैं, दोनों को जोड़ दोगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन या तो 2 आएंगे या 3 या 4 या 5, एक कभी नहीं आएगा और 6 से ज्यादा कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ये 7 भी आ सकते हैं, अगर ये 7 हुए तो आता है sp3d3। क्या आता है? sp3d3। अगर इसकी वैल्यू 2 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp। अगर इसकी वैल्यू 3 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। 4 आई है तो sp3, 5 आई है तो sp3d, 6 आई है तो sp3d2 और 7 आई है तो sp3d3। ठीक है, अब इसको जानते हैं कि यार ये है क्या। ये जो लिखा हुआ है कि 2 या 3, 2 या 8, इसका मतलब क्या है? आप 2 से डिवाइड कब करेंगे? डिवाइड बाय 2 कब? व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 8। कितना? आप डिवाइड 2 से तब करेंगे जब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी? 8 से कम या 8 के बराबर। दूसरा, आप 8 से डिवाइड कब करेंगे? डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 8 कब? व्हेन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस ट्रिक। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने जरूरी है, 2 या 8 से डिवाइड करना जरूरी है। 2 से डिवाइड कब करेंगे? 2 से डिवाइड तब करेंगे जब आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कितनी निकल के आएगी? 8 या 8 से कम। और 8 से डिवाइड कब करेंगे? जब ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी? 8 से ज्यादा। अब कोई एग्जांपल लेके आपको अभी समझा देते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है और इसको अप्लाई करना कैसे है। ये तो थ्योरी पढ़ ली हमने, थ्योरी से कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिया हमने XeF2 या F4 कितना लिया हमने? XeF4। हमें क्या निकालना है? हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोचेंगे ये जो X है, ये Xe जो है जीनोन है, और जीनोन किस ग्रुप का मेंबर है? 18th ग्रुप का, या इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो अगर आपको याद हो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ये 18th ग्रुप का मेमोराइजिंग फॉर्मूला होता है। आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास जब भी आएगी हम उसमें ये पीरियोडिक टेबल को कैसे मेमोराइज करना है, हमें कैसे पता लगेगा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 14 ग्रुप, ये इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो मैं आपको वहां बता दूंगा। फिलहाल आप ये समझे 18th ग्रुप का है, किसका? 18th ग्रुप का। और ये फ्लोरीन जो है ये 17th ग्रुप का मेंबर है। तो जो 18th ग्रुप का है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। और ये जो फ्लोरीन है जो 17th ग्रुप का है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। लेकिन ये कितनी बार है? 4 बार है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ये क्या निकल के आए हैं आपके? TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है। तो 8 प्लस 7 4 जा 28। तो इसकी टोटल कैलकुलेशन कितनी आ गई? 36। कितनी आ गई? 36। ठीक है, अब ये TVE आ गया। अब इस TVE की वैल्यू को चेक करो, क्या ये 8 से बड़ी है? यस, ये 8 से बड़ा वैल्यू है। 36 इज मोर देन 8। तो डिवाइड कितने से करेंगे? डिवाइड बाय 8। अगर ये 8 आता है या 8 से कम आता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपने ये देख लिया। तो 36 को आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स 8 4 जा 32। ठीक है, अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना बचेगा भाई? माइनस करके 4। कितना बचेगा? 4। अब 4 को किससे डिवाइड करना होता है? ये दूसरा वाला जो था हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। इट इज ऑलवेज डिवाइड बाय, ये जो आपका निकल गया है डिवाइड करने के बाद, इट इज ऑलवेज डिवाइड बाय 2। तो 2 2 जा 4। कुछ नहीं बचा ना, मैंने बताया लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6। अगर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? बोलो, हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो गई? तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई 6 के लिए sp3 sp3 और d2। देखो ना, 3 और 2 5 और 1 6। यस, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड द बेस्ट ट्रिक। कितनी जल्दी आंसर। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सर बहुत लेट हो गया,
मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है। जब आप इसको सीख जाओगे, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, तो ये 5 से 7 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी और पे भी अप्लाई करके देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन से आप ये आपके लिए है होमवर्क आपका, इसको ट्राई करना। XEF6 SF4 TLF3 PCL5 XEF2 I3 प्लस। ठीक है, ये आप इसको कैलकुलेट करके लेके आना। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।